बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के हवाले से जिससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं माजी में कि ये मामला मेरे दिल के बहुत करीब है। इसी हवाले से जो सऊदी अरब के शाह फरमान हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो एक दफ़ा जब पाकिस्तान आए 2019 में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर मुझे पाकिस्तान का सफ़ीर समझें। ये मामला है बैरून मुल्क मुख्तलिफ जेलों के अंदर कैद पाकिस्तानियों का। तकरीबन 11,000 पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क जेलों में कैद हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं जेलों के अंदर। इस हवाले से हम बात करेंगे कितने कैदी हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात के बाद, मौजूदा हुकूमत के इक़दामात के बाद पाकिस्तान लाए गए हैं और कितना काम इस हवाले से हो रहा है। और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर जब पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो रोज़गार की गर्ज से जाते हैं तो उन्हें ख़ास तौर पे सऊदी अरब में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जो बाकी ममालिक में नहीं करना पड़ता। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं फर्दर डिटेल आपके साथ शेयर करना। कल के रोज़ जो सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला हैं अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से उनकी मुलाकातें हुई थी, वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई थी और एक मुआहदा तय पाया। एक मुआहदा था, उसकी तौसीक कल पाकिस्तान में की गई और वह मुआहदा था सऊदी अरब के अंदर कैद पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से। 25 जनवरी 2022 को जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो कोरोना के एक तवील अरसे के बाद जो है उन्होंने अपना इजलास अपना सऊदी अरब की कबीना का बुलाया और वहाँ पे उन्होंने कुछ मुआहदे थे उसकी तौसीक की थी और उसके ऊपर ये काम का आगाज़ हो गया था। माजी के अंदर जब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो 17 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में आए थे तो उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें कहा था कि चूँकि पाकिस्तानी शहरी जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। 3,000 कैदी हैं जो सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं। तो उसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर आप इस हवाले से कुछ कर सकें तो आप हमें शुक्रिया का मौका दें, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने फिर यकीन दिलाया कि वो इस हवाले से फ़ौरी तौर पर इक़दाम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात किसी से ढके छुपे है ही नहीं, बल्कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो सऊदी अरब के अंदर मुझे अपना सफ़ीर समझें। तो यानी उन्होंने यकीन दिलाया कि इस हवाले से वो फ़ौरी तौर पर इक़दाम करेंगे और फिर ऐसा ही हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि 18 फरवरी को, यानी जिस रोज़ ये बात हुई उससे अगले ही रोज़ मोहम्मद बिन सलमान ने अहकामात जारी किए कि सऊदी अरब की जेलों में कैद 2,000 पाकिस्तानी जो हैं उनको फ़ौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए। 1355 या 1350 नंबर है, वो कैदी फ़ौरी तौर पे उनको रिहा किया गया और वो पाकिस्तान वापस भी आ गए, अपने घरों को लौट आए। जो एक अरसा दराज से सऊदी अरब की जेलों में कैद थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना कर रहे थे, खाने पीने का मसला अलहदा, तशद्दुद के मसाइल अलहदा। और बहुत सारे कैदी इसमें ऐसे थे जिनके बहुत मामूली बहुत छोटे छोटे जराइम थे और वो बिला वजह ही सज़ाएँ वहाँ पर काट रहे थे। तो इसी हवाले से अब मज़ीद 1100 कैदी हैं छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस। उनके हवाले से मुआहदा है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में तय पा गया है। शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो 1 अरब रुपया जो है उनको फ़ंड्स चाहिए वो फ़ौरी तौर पे जारी करे, ताकि जो जुर्माने हैं बैरून मुल्क सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक हों, वहाँ पे जो पाकिस्तानी शहरी कैद हैं वो जुर्माने अदा करने के बाद उनको वापस पाकिस्तान लाया जा सके। स्पेसिफ़िकली हम आपको बता देते हैं कि 2019 में जुल्फ़ी बुखारी साहब उस वक़्त के मामले खसूसी, उन्होंने इस मामले पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम किया था, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ वो राब्तों में रहे थे। और 2019 में भी हमने देखा कि मलेशिया से 320 कैदियों को लेके, पाकिस्तानी शहरियों को लेके एक फ़्लाइट जब पाकिस्तान पहुंची थी तो उसके ऊपर लोगों के क्या जज्बात थे। पूरे पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमने तबसरे देखे लोगों की तरफ से कि पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जिसको अपने एक एक शहरी जो है उसकी फ़िक्र है, उसकी ज़िम्मेदारी को वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। और लोग जो हैं जो वहाँ से रहाई पाने के बाद पाकिस्तान आए थे कैदी, उनकी जानिब से और उनकी फैमिलीज़ की जानिब से भी जिस तरह एयरपोर्ट पे हाथ उठा के वज़ीर आज़म इमरान खान को दुआएं दी गई थी। तो ये मामला जुल्फ़ी बुखारी साहब इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे, फिर वो मामले खसूसी नहीं रहे, चले गए। लेकिन अब दोबारा से हमने देखा है कि इस हवाले से इक़दामात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ ममालिक से कैदी पाकिस्तान पहुँचते रहे हैं, सऊदी अरब से कैदी पहुँचते रहे हैं, मलेशिया से पहुँचे हैं और अब मुस्तक़बिल में ये होने जा रहा है कि कतर, बहरीन और कुवैत, इन 3 ममालिक के वज़राए दाखिला जो हैं उनको पाकिस्तान ने दावत दी है कि वो पाकिस्तान
पाकिस्तान आएँ और उनके साथ भी बेसिकली पाकिस्तान इसी मामले के ऊपर वहाँ की जेलों में कैद जो पाकिस्तानी हैं उसके हवाले से मुआहदे जो हैं वो अपने उसको हतमी शक्ल देना चाहता है, ताकि जल्द अज जल्द उन कैदियों को पाकिस्तान जो है वो लाया जा सके। अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं ख़ास तौर पे सऊदी अरब के हवाले से। किसी भी दुनिया के मुल्क की निस्बत सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं उन्हें मसाइल का सामना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और उसकी वजह आज इस हवाले से मैंने कुछ चंद लोगों से बात की जिसके बाद मुझे पता ये चला कि सऊदी अरब में जो कफ़ील हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, उसके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं। आप जाते हैं तो आप उसकी कस्टडी में काम कर रहे होते हैं। तो सऊदी अरब से मसाइल इस तरह के रिपोर्ट होते हैं कि बहुत सारे लोग चूँकि वहाँ पर लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही होती, लोगों के पैसे जो हैं वो रख लिए जाते हैं, 2-2 माह 4-4 6-6 माह के लोगों के जो पैसे हैं वो उनको नहीं मिलते। और वो कफ़ील इसलिए नहीं दे रहे होते ताकि ये कहीं भाग के किसी और कंपनी में ना चले जाएं, इनके पैसे नीचे रखेंगे तो ये काम करते रहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी इस तरह से वहाँ कफ़ील को छोड़ के आगे जाते हैं उनको दोबारा नौकरी हासिल करने में बड़े मसाइल का सामना रहता है। एक मिसाल आपको मैं बता देता हूँ, मेरे शहर से ताल्लुक़ है, मेरे एक दोस्त हैं वो बता रहे थे उनके कोई अजीज़ जो कि सऊदी अरब में अपने कफ़ील जो हैं उनको छोड़ के चले गए, किसी और जगह पे काम की गर्ज से चले गए। चूँकि उनके पैसे भी काफ़ी अरसे से उन्होंने ब्लॉक किए हुए थे तो वो ख़र्चा भी पूरा नहीं कर पा रहे थे और अपने घर वालों को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनके ऊपर जो है वो मुंह मारी उनकी हुई, उसके बाद वो चले गए। तो उनके जो कफ़ील हैं उन्होंने उनके ऊपर जो है वहाँ पे FIR दर्ज करवा दी। FIR दर्ज करवाई, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। और फिर यूँ हुआ कि उन्हें कुछ 70,000 दिरहम जो है 70,000 रियाल जो है वो उनके ऊपर जुर्माना हुआ आयद किया गया और 7 साल जो है उन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब 70,000 रियाल एक शहरी के ऊपर जुर्माना आयद हो जाता है, उस शहरी के ऊपर जिसके पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं और वो रोज़गार कमाने के लिए सऊदी अरब में गया है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ यही है कि आखिर वो बेचारा कहाँ से 70,000 देगा और वो कैसे 7 साल जो है वो अपने घर वालों से दूर जेलों में रहेगा। और उसके जो घर वाले जिसका सब कुछ वही है, जिनका कमाने वाला वो एक ही शख्स है, वो किस तरह से उसको वापस ला पाएंगे और क्या किस तरह की वो ज़िंदगी गुजर बसर जो है वो करेंगे, वो आप सब लोग इमेजिन कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी जो सऊदी अरब में थे उनको इस हवाले से बहुत सारे मसाइल थे। अब आज ही जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब वहाँ पे कुछ मामलात बेहतर होना शुरू हुए हैं। ख़ास तौर पे सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं बिलाल अकबर साहब, जब से उनकी पोस्टिंग हुई है तो बहुत सारे मसाइल जो माजी में अनरीचेबल जो लोग थे, अब लोग जो हैं वो जा पाते हैं वहाँ पे, जाके सफारत खाने को बता पाते हैं, अपने मसाइल के हवाले से बात भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं सऊदी अरब में जिनके अकामे के इशूज़ हैं, अकामे रीन्यू नहीं हुए होते, अकामे की फ़ीस जो है वो बढ़ चुकी है, लेन देन के तनाज़ात हैं, तनख्वाहें शहरियों को पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं उनको नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो अब वो मसाइल किसी हद तक जो हैं वो हल होना शुरू तो हुए हैं, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है लोगों का जो वहाँ पे कैद हैं। और शेख रशीद साहब ने जो 1 अरब रुपए की डिमांड की है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे ये शेख रशीद साहब को जो है वो एलोकेट किए जाएँ ये पैसे, ताकि इन लोगों के जो मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल हो सकें। अभी रिसेंट मुआहदे के बाद कितने पाकिस्तानी मज़ीद पाकिस्तान वापस आएंगे, दीगर ममालिक से इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।